नेचर लवर्स, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे से, ऐसी जड़ी बूटी से रूबरू करा रहा हूँ कि आप इसे पहचान लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा, ज़िंदगी में स्वास्थ्य का लाभ होगा। इसके बीज बहुत ही काम की चीज़ हैं, उनको आप संभाल के रखिए। और इसकी फली के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे बच के रहिए, क्योंकि उनसे खाज वगैरह हो जाती है, खुजली हो जाती है, बहुत देर तक इचिंग होती है। तो इसलिए बड़ी सावधानी से कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको प्रयोग किया जाता है। इसकी 3 पत्तियां होती हैं और फ्लावर ऐसे होते हैं जो मैं दिखा रहा हूं। इसके कॉमन नेम कोंच, कैवाच, कपीकच, खुजना, आलकुशी, वेलवेट बीन, मंकी, टैमरिंड वेलवेट बीन, बंगाल वेलवेट बीन, फ्लोरिडा वेलवेट बीन, मॉरिशस वेलवेट बीन, योकोहामा वेलवेट बीन, कोवेज, कोविच, लैकुना बीन, लायन बीन, वेरेप, करारा, अकबारा आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसको इन नामों से पहचानते हैं लोग बाग। इसका बॉटनिकल नेम मुकुना पुरूरिनसिन, मुकुना पुरूरिटा फैमिली, पैपिलियोनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह की इसकी फली हैं। इन्हें इसीलिए वेलवेट बीन कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर वेलवेट लाइक हेयर्स होते हैं। नेटिव टू अफ्रीका, ट्रॉपिकल एशिया, नाउ नेचुरलाइज्ड एंड कल्टिवेटेड एज बीन्स all over the world where tropical and subtropical season is present. Contains levodopa, which is the standard treatment for Parkinson's disease, and also have neuroprotective effects. तो न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी इससे होते हैं, मतलब नर्व को ताकत देता है। इसके बीजों के पाउडर को शहद या गर्म दूध के साथ लेने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, पुरुष शक्ति बढ़ती है। इसमें प्रोलैक्टिन होता है जिससे थकान और कमजोरी तथा सुस्ती दूर होती है। इससे पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है, गठिया के लक्षणों को नियंत्रित करता है, स्तन के कैंसर के खतरे को कम करता है तथा पित्त को दूर करता है। अदर यूजेज improve sperm concentration, count and motility, and increase testosterone levels. The plant and its extract have long been used in tribal communities an antidote for snake bite, naja cobra, ikis, sai-scaled viper, Calocilesma, Malayan pit viper, bungarus crate आदि स्नेक अगर कोई काट लेते हैं तो उनके जहर को ये उतार देता है, उसके लिए बहुत अच्छी एंटीडोट है। Plant is used as forage and green manure crop because it fixes the nitrogen in the soil and enhances the fertility of the soil. Seeds for mood disorders and sexual dysfunctions में यूज किए जाते हैं। इसके बीजों का प्रयोग करने के लिए आप सबसे पहले जो काले बीज हैं उनको लें, सफ़ेद बीज ना लें। उन काले बीजों को आप दूध में भिगो दें 3-4 घंटे के लिए। जब वे फूल जाएं उसके बाद उनका छिलका उतार करके उन्हें फिर धूप में सुखाएं। जो मगज होता है उसको फिर से सुखा करके पीस करके शहद के साथ या गर्म दूध के साथ लें। उससे स्त्रियों का सफ़ेद पानी, पर्दर का जो रोग होता है ठीक हो जाता है तथा पुरुषों के प्रमेह को दूर करता है तथा ताकत देता है। वानरी गुटिका इससे बनाई जाती है, बाजीकरण में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये महिला और पुरुष दोनों को बहुत काम में आता है। इससे जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तब उस वक्त महिलाओं को बहुत काम आता है। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि उस वक्त जो आयरन और खून की कमी हो जाती है तो उसकी ये पूर्ति कर देता है। तो महिला हो या पुरुष दोनों के लिए बहुत ही काम का है। आप इसके पाउडर को बना करके रख लें और कभी भी आप, अक्सर सर्दियों में लेना चाहिए, गर्म दूध से इसे लेना चाहिए और नियम से लेना चाहिए। सीड्स आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सैचुरेटेड फैट, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सब से भरपूर होते हैं। तो इसके पाउडर को आप सुबह खाना खाने से 1 घंटे पहले लें और शाम को खाना खाने के बाद लें। ये देखिए इसकी फलियां आप पक गई हैं, सूख गई हैं, उनको तोड़ लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है। इसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनसे बचें आप। ये इसके सीड हैं,
उन फलियों को आप अखबार वगैरह में रख के फिर ईंट से या हथौड़े से तोड़ें। उसके बाद जो है इन बीजों को कलेक्ट कर लें, फोर्सेप वगैरह से लें और हवा के विपरीत दिशा में ना बैठें, क्योंकि वरना वो हेयर्स उड़ के आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएंगे। उससे खाज और इचिंग पैदा कर सकते हैं, खुजली सी पैदा कर सकते हैं, तो उससे बचें, तभी आप इसे प्रयोग कर पाएंगे। Thanks a lot for watching complete video, and if you like it, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel for more such informative and knowledgeable videos. Thanks a lot for watching once again.